ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान एक लेबोरेटरी है और इस लेबोरेटरी के अंदर तजुर्बात यहां पर पाकिस्तान में किए जा रहे हैं। हर दफा एक नया तजुर्बा, एक और भानुमति का कुंभा बना दिया गया है। यानी वही सारे पुराने मिस्त्री लगाकर कोशिश की जा रही है कि नया घर बनेगा। बिलावल भुट्टो की बात करते हैं तो उसने असूलन सियासी असूल के तहत एक बेहतर फैसला किया, क्योंकि उसने अपनी सियासी साख को बचाया बल्कि उसको बढ़ाया। आपको बताएं कि मरियम औरंगजेब ने कहा है कि कायद नून लीग नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम के लिए नामजद कर दिया है। वजीर आला पंजाब के ओहदे के लिए मरियम नवाज शरीफ को नामजद किया गया है। नवाज शरीफ ने तमाम सियासी जमातों और उनके कायदीन का शुक्रिया अदा किया है। खान साहब की तरफ से जब ये ऐलान हो गया कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और एमक्यूएम के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे जी, तो उसके बाद हमारे पास कोई रास्ता नहीं रह गया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, एक बार फिर से शहबाज शरीफ ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होंगे, आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट होंगे, जिसे देख करके पाकिस्तान की मीडिया ने भी अपना सर पकड़ लिया है, क्योंकि जिन्होंने 15-16 महीने में ही पाकिस्तान को बर्बाद किया था, वही फिर से पाकिस्तान में सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन। वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। नए तरीके से नए डिजाइन से घर बनेगा, लेकिन मिस्त्री सारे वही पुराने हैं, सिर्फ कुर्सियां आगे पीछे हैं। एक इधर बैठेगा, दूसरा उधर बैठेगा, एक ये बोलेगा, दूसरा वो बोलेगा। यानी वही सारे एक्टर हैं, सिर्फ स्क्रिप्ट में ये बदला है कि किसका किरदार क्या होगा और किसका किरदार क्या नहीं होगा। अजीब व गरीब किस्म का एक और पीडीएम 2 की शक्ल सामने आई है, लेकिन ये और ज्यादा भयानक शक्ल है, और ज्यादा खौफनाक शक्ल है, जो कि हुकूमत बनाने की बाकायदा कोशिश पाकिस्तान में की जानी है। मैं सिर्फ तस्वीर दिखाऊंगा, तस्वीर से आपको अंदाजा हो जाएगा कि जनाब ये सारे मामले का क्रस्ट होगा जो तस्वीर आप देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक तो इज्तिमाई ज्यादती हो गई है मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब कहीं भी नजर नहीं है, बल्कि उनके बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया। यानी मौलाना को बिल्कुल खली वली बिल्कुल उस तरफ फेंक दिया गया कि मौलाना साहब नजर ही नहीं आए। पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे से मौलाना साहब छू मंतर की तरह, यानी छू मंतर जो फूंक मारते हैं बंदा गायब हो जाता है, मौलाना साहब गायब हो गए हैं। इमरान खान का ऐसा पटकार लगा है उन्हें सियासी कि मौलाना साहब बिल्कुल ही मंजर से गायब हो गए हैं। दूसरी बड़ी इज्तिमाई ज्यादती मियां नवाज शरीफ साहब के साथ। बरतानिया से उन्हें पाकिस्तान में लाया गया, प्रोटोकॉल दिए गए, पुलिस वाला सलूट मार रहा है, अदालत के दरवाजे खुल रहे हैं, मीडिया रोले डाले हुआ है, वजीर आजम नवाज शरीफ, पीएम नवाज शरीफ डिक्लेयर हो गया मीडिया के जरिए। लेकिन आखिर में हुक्म आया कि नहीं, पाकिस्तान को नवाज दो नहीं, पाकिस्तान को शहबाज दो। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ धोखा हुआ है। बल्कि अब यूं समझ लीजिए कि इमरान खान ने रास्ता ब्लॉक किया है, रास्ता ब्लॉक किया नवाज शरीफ का, और 99 पर मियां साहब पहुंच गए थे। उन्हें डस कर इमरान खान बिल्कुल नीचे लेकर आया है। यह बड़ी एक खौफनाक किस्म का, एक जिल्लत अमेज अंजाम मियां नवाज शरीफ की सियासत का हुआ है कि जहां पर उनके ऊपर हमेशा बतौर वजीर आजम उन्हें करप्शन के इल्जामात में उन्हें निकाला गया। यह आखिरी मौका था मियां साहब के पास कि चौथी दफा वजीर आजम बनकर एक पैगाम देते, स्ट्रांग पैगाम देते, और मैसेज यह होता कि मैं चौथी दफा वजीर आजम बन गया हूं, लिहाजा इससे पहले जो मेरे ऊपर करप्शन के दाग थे वो गलत थे। लेकिन आज मियां साहब वो दाग नहीं धो सके, और उन दागों के साथ ही मियां साहब का जो सियासी कैरियर है वो आज खत्म हो गया है। मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत बिल्कुल खत्म होकर रह गई है, और बाकायदा से नून लीग ने उसका ऐलान कर दिया गया है। और ये ऐलान बाकायदा क्रेडिट दिया है इमरान खान साहब को। और ये किसने क्रेडिट दिया वो आपको बताते हैं नून लीग के अपने साफी हैं। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ब्लॉक कर गया नवाज शरीफ को, इमरान खान बिल्कुल नवाज शरीफ को साइड लाइन कर गया, और मियां साहब का जो ख्वाब था, जो दिखाकर उन्हें पाकिस्तान के अंदर लाया गया था, वो सब चीजें छीन ली गई हैं। मियां साहब के साथ धोखा भी हुआ है, और मियां साहब को उधर ही जाकर रखा गया कि जनाब ये आपकी जगह इधर जाकर बैठे। लिहाजा एयरपोर्ट के ऊपर आपने नजर रखनी है, मियां साहब अब खिसकेंगे, बिल्कुल खिसकेंगे, और मियां साहब किसी भी दो टाइम मुल्क से बाहर जा सकते हैं। उसने पीडीएम से दूरी इख्तियार की, क्योंकि पीडीएम एक प्रागंदा नाम है हमारी रिसेंट तारीख के अंदर। वो उसके साथ नहीं अटैच होना चाहता, वो कोई इस किस्म का वजन नहीं उठाना चाहता जो कि उसको अपने से ज्यादा समझता हो, या वो समझता हो कि उसका हक नहीं है उसको उठाने का। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, ये जो लोग हैं, और उसने ये भी कह दिया कि मैं तो पीटीआई वाले अगर कहते हैं कि मुझसे बात नहीं करना चाहते तो ठीक है, पीटीआई वाले हुकूमत बना लें। मुझे बताइए कि वो सियासी असूल के तहत शहबाज शरीफ साहब ने, मैं तो उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, उन्होंने कहीं जिक्र किया कि जो लार्जेस्ट पार्टी है, जो कि एमडब्ल्यूएम है या पीटीआई इंडिपेंडेंट्स है या व्हाटएवर, जो भी अभी इस वक्त बन चुकी है, उसका हक बनता है कि वो हुकूमत बनाए। आप बॉल उसके कोर्ट में क्यों नहीं फेंका आपने? आप किस लालच के तहत आज अभी तक उसको पकड़ के बैठे हुए हैं? आपसे ये हुकूमत नहीं चलने वाली, आपसे नहीं चल पाएगी, क्योंकि ये माइनॉरिटी कोलिशन बनेगी। अगर कोलिशन बनी, अब तो बन ही नहीं रही, अब तो पता नहीं किस तरीके से हुकूमत साजी होगी। दूसरी बात, क्या हमें एक और इलेक्शन की तरफ जाने का मजबूरी पड़ सकती है? मैंने कल भी जिक्र किया था, बिल्कुल पड़ सकती है।
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज के अंदर ऐसा होता है। मैंने आपसे कहा इसराइल के अंदर पिछले 6 साल में 5 इलेक्शन, नेशनल इलेक्शंस हुए हैं, और अभी तक उसको फिर गजा की जंग छेड़नी पड़ी नेतन्याहू को, ताकि वो किसी तरीके से एक थोड़ा सा जरा लंबा अरसा उसको मिल जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरीके से सियासी चीजें, और जमहूरियत में जब आप जाते हैं तो फिर जमहूरी सारे नखरे उठाने पड़ते हैं, नाज नखरे साथ साथ चलते हैं, आपको लेके चलना पड़ता है। जहां तक बिलावल का ताल्लुक है, दूसरी बात 2008 में पूरे हाउस ने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ऐसी बात नहीं है कि ये अनहोनी होगी, ये पहले भी हो चुका है, लेकिन उसके बाद फिर जाके पीपल्स जो PMLN थी या जो बाकी थे वो जाके ऑपोजिशन में बैठ गए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये कोई ऐसी चीजें नहीं है, ये जमहूरियत में होती रही हैं पहले से भी, आगे भी चलेंगी। क्या पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि नहीं? नहीं, बेहतर नहीं है। हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते इस तरह के इलेक्शंस के बार बार, क्योंकि एक पूरे का पूरा नेशनल साइकी बदलती है, और फिर उसके बाद बहुत सारी और कहानियां। फतेह कलामी की माजरत, एग्रीड विद यू कि हम बार बार इलेक्शन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इस इलेक्शन के बजट ही हमें बड़ी मुश्किल मिला कि हम ये इलेक्शन करवा लें। आपने खुद ऊपर कहा हुकूमत नहीं चल पाएगी, तो सर हमारे पास सस्टेन्ड फ्यूचरिस्टिक ऑप्शन फिर क्या है? यहाँ तो जमात किसी के पास भी ऐसा नंबर नहीं है, PTI किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं, कोई PTI के साथ बैठने को तैयार नहीं, पीपल्स पार्टी इस तरीके से नून लीग के साथ बैठ रही है कि वो एक कमजोर सी हुकूमत होगी 70-80 के नंबर के साथ, कभी भी कोई खेल सकता है। जी, मेरा अपना ख्याल ये है कि PMLN हुकूमत बना लेगी, माइनॉरिटी गवर्नमेंट होगी, बिलावल भुट्टो उसको सपोर्ट करेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ, और उसके बाद फिर एक चल सो चल पार्लियामेंट के अंदर शुरू हो जाएगा, एक तमाशा लगेगा। उस तमाशे के अंदर हर कोई अपना पाउंड ऑफ फ्लैश निकालने की कोशिश करेगा। कब तक ये तमाशा चलेगा वो डिसाइड करेगा कि इस असेंबली की लेंथ कितनी होगी। एक और फाइनल बात, मुझे बताइए कि पिछला PDM बनाने में तो कुछ सियासी मफादात थे, नैब के मुकदमे खत्म करने थे, जितनी उनके ऊपर मुकदमात बाकी चल रहे थे उनसे खलासी लेनी थी, वो PDM आपने बना लिया, आपने सब कुछ कर लिया। इस वक्त शहबाज शरीफ का और नवाज शरीफ का PMLN का हुकूमत बनाने के मकासद क्या है? हाँ, अगर PDM 1 को कंटिन्यू करना है और PDM 2 की शक्ल में आना है, SIFC IMF के मामलात को लेके आगे चलना है, आप एक बहुत बड़ी कुर्बानी देना चाहते हैं, बिल्कुल आइए, दुआ कीजिए कि कुर्बानी थोड़ी देर चल जाए, लंबा चल जाए, ताकि एक्सेप्ट दिस कि अब हम उनके अलावा मेजॉरिटी गवर्नमेंट तो जो भी अक्सरियत की बन सकती है उसको बनाया जाए। हम गवर्नमेंट का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे? इसलिए नहीं बन रहे कि अगर हम गवर्नमेंट का हिस्सा बनते हैं जी, हमें तो गवर्नमेंट बनाने का, हम तो चाहते थे कि बिलावल साहब खुद वजीर आजम बने जी, लेकिन हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है। हम मेजॉरिटी ना होने की वजह से, लोगों का मैंडेट ना होने की वजह से, एक डेमोक्रेटिक फैसला है कि मुल्क की जरूरत को सामने रखते हुए मुस्लिम लीग इस बात पे राजी है, वो हुकूमत फॉर्म करते हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे जी। हमें जब लोगों ने मैंडेट नहीं दिया तो हम इस बात को, लोगों की इस राय को तस्लीम करें और गवर्नमेंट फॉर्म करें इन द नेशनल इंटरेस्ट। हम यूनिटरी गवर्नमेंट की तरफ, हम सबको मिला के गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करते हैं, अगर इमरान खान हमारे लिए ये क्राइसिस खड़ा ना करते। अगर PTI का जो फैसला है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठेंगे, अब नून लीग के साथ भी, तो अगर वो ये ना ऐलान करते तो क्या ये सूरत मुमकिन थी कायरा साहब कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के लोग मिलकर हुकूमत बना लेते? देखिए, हमने इसीलिए कल का एलामिया हमारा देखिए, हमने इसीलिए एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का मकसद ये था कि वो सारी फोर्सेस के साथ, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, PTI, उनके साथ बातचीत करें और फिर ऐसा रास्ता निकाले कि पाकिस्तान के क्राइसिस को सामने रखते हुए एक इत्तेफाक राय की गवर्नमेंट कह लीजिए, ताकि सब जमातें उसमें शामिल हों। और इस वक्त हम पाकिस्तान को जिन इक्तिसादी बहरानों का मसला है, हम सियासी तौर पे इत्तेफाक राय कायम करके, स्टेबिलिटी ला के, और हम मुआशी बहरान का भी मुकाबला कर सके इत्तेफाक राय से फैसले। उन्होंने वो रास्ते ही बंद कर दिए। वही काम किया जो हम मई में पीपल्स पार्टी ने कोशिश की थी कि हम डायलॉग के जरिए डेडलॉक का मसला हल निकाले। सुप्रीम कोर्ट ने उसके रास्ते में रुकावट डाली, लेकिन वो डायलॉग हुआ, वो डायलॉग कंक्लूड होने लगा था ये किसी क्राइसिस से बचने के लिए। उस वक्त भी खान साहब ने यही किया कि अचानक उन्होंने अपनी टीम को कहा कि विड्रा कर लें। अब भी उन्होंने यही किया कि हमने उनके साथ डायलॉग करने के लिए रास्ता खोला है और वो उन्होंने विड्रा कर लिया।
तो कायरा साहब, जो नंबर आप कह रहे हैं कि हम इसलिए हुकूमत का हिस्सा नहीं बन रहे कि हमें लोगों ने उस तरह का मैंडेट नहीं दिया, लेकिन कमोबेश ये वही नंबर है जो अप्रैल 2022 में सियासी जमातों के पास था। उन्होंने हुकूमत बनाई थी, बल्कि तहरीक अदम एतमाद लाकर बनाई थी, एक हुकूमत को घर भेजकर बनाई थी। और अभी भी वही नंबर तकरीबन आपका भी कमोबेश वही नंबर है, नून लीग का भी वही नंबर है। और ये ऐन जमहूरी अमल है, उस वक्त भी ऐन जमहूरी अमल था, आज भी ऐन जमहूरी अमल होगा। तो अगर कोई शक नहीं है, सवाल यह है कि उस वक्त हम अपोजिशन में बैठे थे, 4.25 साल तक एक हुकूमत चलती रही। उस हुकूमत को घर भेजने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए, जो हमारी दानिश में उस वक्त मुल्क के खिलाफ, मुल्क के नुकसान में जा रही थी, उसे छुटकारा पाने के लिए एक फैसला हुआ। वो एक अपने वक्त का फैसला था। ये इलेक्शन आया, इस इलेक्शन में फ्रेश मैंडेट लिया गया। तो दोस्तों, शहबाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर बनने पर पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि एक बार फिर से पाकिस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तान को लेबॉर्ट्री बना दिया, जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज नए नए तजुर्बे कर रही है। क्योंकि शहबाज शरीफ ने जिस तरह से 15-16 महीने की अपनी सरकार में पाकिस्तान की बर्बादी फेरी थी, उससे पाकिस्तान की फ़ौज को अकल नहीं आई थी। फिर से पाकिस्तान का शहबाज शरीफ को ही प्राइम मिनिस्टर बनाने की तैयारी कर ली, जिससे पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा माहौल बिगड़ा हुआ है। क्योंकि कोई भी अब विश्वास नहीं कर रहा कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात बेहतर कर सकता है। क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में फंसा हुआ है। पाकिस्तान को हर सूरत में पैसे चाहिए। जिस तरह से शहबाज शरीफ अपने दौर में लगातार यही बात करता था कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वो समझ जाता है कि ये मांगने आ गए, जिससे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ता था। लेकिन वही फिर से पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है, जिस पर पाकिस्तानी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। क्योंकि शहबाज शरीफ पर पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात बेहतर करने का कोई प्लान नहीं है। क्योंकि शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की फ़ौज ने एक बार फिर से इलेक्ट कर दिया है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।